हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ सुरभि एंड आई वेलकम यू ऑल टू नेविगेट। हमारा व्यापम सब इंजीनियर का एग्ज़ाम आने वाला है और जैसे कि हमने बात की, हम क्या कर रहे हैं, हम अभी अपने सारे नॉन टेक्निकल सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं, हम अपने सारे टेक्निकल सब्जेक्ट्स कवर कर रहे हैं। ऑल इन ऑल हम एक बेस्ट अप्रोच फॉलो कर रहे हैं जिसमें हम इस शॉर्ट स्पैम ऑफ टाइम में अपना एग्ज़ाम क्लियर कर लें। ना सिर्फ हम एग्ज़ाम क्लियर कर लें बल्कि हम रैंक होल्डर्स में आए, क्योंकि सिर्फ एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद भी काफ़ी कंपटीशन होता है ना। तो हमें टॉप 10 में आना है। उसके लिए कुछ चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं एट द एंड मूवमेंट, जिससे हमारा रिजल्ट इंप्रूव हो सकता है। क्या? नाउ दिस इज़ कॉल्ड स्मार्ट स्टडी। क्या है स्मार्ट स्टडी? वो टॉपिक ज़्यादा करना जो हाई यील्डिंग्स हैं, है ना। मुझे पता है कि अगर इस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चंस आने हैं और अगर मैंने उस टॉपिक को अच्छे से कर लिया तो बस हो गया मेरा काम। तो चलिए फिर इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए मैंने आपको बताया था कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को एनालाइज करना है और आपको देखना है कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। नाउ मेकिंग योर वर्क मोर इजी, मैंने क्या किया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ऑलरेडी कंपाइल किया है आपके लिए। तो हम साथ में डिस्कस करते हैं कि प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चंस आए हैं और देखते हैं कि किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। स्टार्टिंग विद इंग्लिश, हमने एक इंग्लिश के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस की सीरीज लॉन्च की है। तो if this is your first video then go and check out the remaining series and if not तो फिर wait for the other series to come। ठीक है, now starting with today's class। आज हम क्या करने वाले हैं, इंग्लिश के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। आज हमको देखना है किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं, कितने वोकैबुलरी के क्वेश्चंस आए हैं, कितने ग्रामर के क्वेश्चंस आए हैं और हमारी बेस्ट अप्रोच क्या होनी चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने की। चलिए तो हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, हमको करेक्ट आर्टिकल चूज़ करना है। हमको करेक्ट आर्टिकल चूज़ करना है। नाउ एज डैश रिजल्ट ऑफ डैश मीटिंग एंड सब्सिक्वेंट फ्रैंक टॉक दे वेयर एबल टू पार्ट एज फ्रेंड्स। अब वीडियो को पॉज कीजिए, मैं हट जाती हूँ 1 मिनट के लिए। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो को पॉज कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नीचे कमेंट सेक्शन में सही आंसर कमेंट डाउन कीजिए। जितने ज़्यादा आप सही आंसर्स करेक्ट कमेंट डाउन करेंगे, आप मेरे साथ पढ़ते जाइए। प्रीवियस ईयर का पेपर आपको अलग से सॉल्व नहीं करना है, हम और आप मिल करके प्रीवियस ईयर का पेपर सॉल्व करेंगे। पहले आप कमेंट कीजिए, अगर आपका कमेंट गलत भी हो जाता है तो आई एम देयर टू एक्सप्लेन यू। आपको समझ में आएगा कि आपने क्या गलती की और वही गलती आप पेपर में नहीं रिपीट करेंगे। गलती करो, गलती करने में कोई दिक्कत नहीं है ना। 1000 गलतियाँ करो, कोई दिक्कत नहीं है, पर सेम गलती को रिपीट नहीं करना। और सेम गलती का रिपीटेशन कैसे कम होगा, जब आप गलती करेंगे। तो ठीक है, कमेंट कीजिए, इफ़ इट्स रॉन्ग कोई दिक्कत नहीं है, समझिए, समझने के बाद सही आंसर करेक्ट कीजिए। एट द एंड आप अपने स्कोर चेक कीजिए, है ना। अप्रॉक्स 14 to 15 क्वेश्चंस जो प्रीवियस ईयर आ चुके हैं वो हम सॉल्व करने वाले हैं। एट द एंड आपके पास स्कोर होगा कि आपके कितने सही और कितने गलत हुए। मुझे स्कोर भी आप कमेंट डाउन करके बताइए, है ना। अब आपको समझ में आ जाएगा कि आपकी स्ट्रेंथ किस एरिया में है और आपकी वीकनेस किस एरिया में है। जिस एरिया में आपकी वीकनेस है, डू कमेंट इट डाउन बिलो एंड आई विल मेक स्पेसिफिक वीडियोस फॉर यू ऑन दैट पर्टिकुलर एरिया। ठीक है, चलिए फिर इसका आंसर देखते हैं। एज आ रिजल्ट, देखिए आर्टिकल्स में आर्टिकल क्या होते हैं, ए एन एंड द। ए एंड द हमारे आर्टिकल होते हैं। ए एन यूज़ होता है इनडेफिनेट नाउन के पहले एंड द यूज़ होता है डेफिनेट नाउन के पीछे। जो हमारा दा होता है वो हमारा डेफिनेट नाउन के पहले होता है और ए और एन इनडेफिनेट नाउन के पहले होता है। डेफिनेट और इनडेफिनेट क्या होता है, डेफिनेट मतलब जो हो ही रहा हो, है ना, जो एक ही हो, जो प्रॉपर नाउन हो। प्रॉपर नाउन के पहले हमारा दा यूज़ होता है और कॉमन नाउन के पहले हमारा ए और एन यूज़ होता है। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं एज आ रिजल्ट। एज के बाद क्या आएगा, आ, एज आ रिजल्ट, क्योंकि रिजल्ट क्या है, रिजल्ट कॉमन नाउन है ना, रिजल्ट कॉमन नाउन है। तो एज आ रिजल्ट ऑफ डैश मीटिंग, अब यहाँ पे क्या आएगा, एज आ रिजल्ट ऑफ द मीटिंग एंड सब्सिक्वेंट फ्रैंक टॉक दे वेयर एबल टू पार्ट एज फ्रेंड्स। एज आ रिजल्ट ऑफ द मीटिंग, वो मीटिंग जो हुई, मुझे पता है कि किस मीटिंग के बारे में बात की जा रही है ना, डेफिनेट है, मुझे पता है कि किस मीटिंग के बारे में बात की जा रही है। अगर कोई रैंडम मीटिंग होती जिसके बारे में मुझे नहीं पता होता तो आर्टिकल ए आता, पर क्योंकि मुझे पता है कि किस मीटिंग के बारे में बात हो रही है तो आर्टिकल क्या आया है, द।
तो एज अ रिजल्ट ऑफ द मीटिंग एंड सब्सिक्वेंट फ्रैंक टॉक्स दे वेयर एबल टू पार्ट एज फ्रेंड्स। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट नंबर बी, चूज द अप्रोप्रिएट प्रपोजिशन फॉर द गिवन सेंटेंस। अब हमें इसमें क्या देखना है, हमें इसमें प्रपोजिशन देखना है। फिर से पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, 1 सेक। ऑप्शन 4 माइट नॉट बी विजिबल, या नाउ ऑप्शन 4 इज विजिबल, राइट। पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका और मुझे सही आंसर बताइए। There was an overpowering smell dash chlorine dash the indoor pool. There was a overpowering smell. There was a overpowering smell of. There was a overpowering smell of chlorine in the indoor pool, है ना, इंडोर पूल के अंदर। तो फिक्स प्रपोजिशन क्या आएगा, इन। देयर वॉज अ ओवरपावरिंग स्मेल, स्मेल किसकी थी, क्लोरीन की, तो क्या आएगा, ऑफ। देयर वॉज अ ओवरपावरिंग स्मेल ऑफ क्लोरीन इन द इंडोर पूल। वेरी गुड। चलिए नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, यस। सी, क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, हमें सिक्वेंशियली अरेंज करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें सिक्वेंशियली अरेंज करना है। हमारे पास 5 सेंटेंस हैं, इन 5 सेंटेंस को हमें सिक्वेंशियली अरेंज करना है। तो चलिए अरेंज कीजिए इसको, कौन सा होगा सही ऑप्शन। पॉज कीजिए स्क्रीन और फिर बताइए मुझे क्या होगा सही आंसर। नाउ एज वी सी द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज 2 4 3 1 5। क्या है 2 4 3 1 5? Although James' parents are divorced, they managed to continue as good friends, है ना। चलिए इसमें देखिए सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का यूज हो रहा है। कैसे यूज हो रहा है, I'll write it down, AL, although James' parents are divorced, they manage to continue as good friends. See, although James' parents are divorced, they managed to continue as good friends. देखो जो जेम्स के पेरेंट्स हैं, ये पेरेंट्स हो गया है मेरा प्लूरल सब्जेक्ट, मेरा सब्जेक्ट है प्लूरल, एंड ये जो आर है ये मेरा वर्ब है, और ये कैसा है, प्लूरल वर्ब। अब सॉरी, प्लूरल वर्ब। हमने देखा था कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। जब हमारा सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हमारा वर्ब भी प्लूरल होगा। तो अब हमने देखा कि ऑल्दो से हमारा सेंटेंस स्टार्ट हुआ और फिर उसके बाद जेम्स पेरेंट्स के बाद हमने देखा कि ये है मेरा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद आता है वर्ब, तो आएगा आर डिवोर्स्ड। अब जब मैंने देखा कि 4 और 3 का कपल कहाँ पे है, तो यहाँ तो 3 4 है, तो ये तो आंसर नहीं होगा। हाँ, यहाँ पे 4 3 है, देन अगेन यहाँ पे भी 4 3 है एंड यहाँ पे भी 4 3 है। तो अब मुझे इन तीनों में से चेक करना है। दिस इज कॉल्ड ऑप्शन एलिमिनेशन। आप देख लीजिए ऑप्शन एलिमिनेशन से कैसे हो रहा है। ठीक है, आर डिवोर्स्ड, अब किसकी बात कर रहा है, ऑल्दो जेम्स पेरेंट्स आर डिवोर्स्ड। अब आर डिवोर्स्ड जब जेम्स के पेरेंट्स की बात कर रहा है, तो अब सब्जेक्ट की जगह पे यहाँ जो नाउन है, पेरेंट्स जो नाउन है, नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज हुआ है दे, है ना, प्रोनाउन यूज हुआ है दे। तो 3 के बाद क्या आएगा, 1। हमने देखा 4 3 और फिर 1 आएगा। अब 4 3 1 किस में है, 4 3 1 सेकेंड में है और 4 3 1 फोर्थ में है, तो 2 भी एलिमिनेट हो गया। अब इन दोनों में से होगा, फिर दे मैनेज टू कंटिन्यू एज गुड फ्रेंड्स।
अब हमें पता है कि मेरा 5th लास्ट में आएगा, जब मेरा 5th लास्ट में आएगा तो 4th इज द करेक्ट ऑप्शन, है ना। दिस इज द वे, दिस इज द अप्रोच हाउ यू कैन रीच टू द ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन, बाय यूजिंग ऑप्शन एलिमिनेशन एज वेल एज बाय सेंटेंस। अगर आपको सेंटेंस जमाते आता है तो आप सेंटेंस जमा सकते हैं। सी आपको जब भी एक सेंटेंस सेट करने के लिए आ जाए, जब भी आपको एक सेंटेंस सेट, अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस का क्वेश्चन आ जाए, तो अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस के लिए 3 अप्रोच होती है। सबसे पहली अप्रोच कि आप ये जितने भी आपके पास सेंटेंसेस हैं उनको पढ़ें, उनको पढ़ने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि क्या सीक्वेंस है। अगर आपको नहीं आता है तो सी हमारे पास 4 ऑप्शन हैं, 4 ऑप्शन हम 20 से 30 सेकेंड्स में पढ़ सकते हैं। 30 सेकेंड में हम चारों ऑप्शन पढ़ के जो बेस्ट सूटेड आंसर है, जो ऑप्शन लग रहा है वो लगा सकते हैं। या फिर जो मैंने आपको सिखाया, क्या, ऑप्शन एलिमिनेशन, आप ऑप्शन को एलिमिनेट करके भी आंसर तक पहुंच सकते हैं। चलिए, वेरी गुड। नाउ आई थिंक कि जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो सब आप कर लेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, है ना। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, बताइए क्वेश्चन नंबर 4 का क्या आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, आपको करेक्ट फ्रेजल वर्ब चूज करना है। इसमें से करेक्ट फ्रेजल वर्ब क्या होगा। हाउ इज मोहन डैश इन हिज न्यू जॉब, इज ही एंजॉइंग इट। क्या होगा इसका सही आंसर, कमेंट डाउन कीजिए। देखिए, हम देखते हैं इसका सही आंसर है गेटिंग ऑन। हाउ इज मोहन गेटिंग ऑन इन हिज न्यू जॉब, इज ही एंजॉइंग इट। गेटिंग ऑन मतलब कि गेटिंग अलोंग, गेटिंग सेटल डाउन, कैसे वो एडजस्ट कर रहा है, कैसे वो अडॉप्ट कर रहा है इस न्यू क्लाइमेट में, है ना। जब नई जॉब मिली तो वो कैसे उसमें एडजस्ट कर रहा है, तो दैट इज गेटिंग ऑन, फ्रेजल वर्ब। अब हमने देखा कि फ्रेजल वर्ब पे भी ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। चलिए, नाउ मूविंग ऑन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या होगा इसका आंसर, पॉज कीजिए और फिर आंसर बताइए। देखिए, हमें इसमें करेक्ट लिंकर यूज़ करना है, लिंकर क्या होता है, जो 2 सेंटेंसेस को लिंक करे। ही नेवर रिटर्न टू हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी डैश ही वन द इलेक्शन। क्या होगा इसका सही आंसर, द सही आंसर इज आफ्टर। क्यों होगा ये आफ्टर, समझते हैं। देखिए, लिंकर अनलेस, व्हेन, बिकॉज एंड आफ्टर। अनलेस एक कंडीशनल वर्ड होता है, अगर मुझे 2 कंडीशंस देनी है, आई वॉन्ट प्ले अनलेस यू लेट मी बैट फर्स्ट। पहले मुझे बैटिंग नहीं दोगे तो मैं नहीं खेल रहा, है ना। करते हैं ना ऐसे कुछ दोस्त, नहीं खेलना उनके साथ। तो अनलेस कब होता है, अनलेस होता है कंडीशनल सेंटेंस के लिए, यहाँ पे कोई कंडीशन तो है नहीं, तो अनलेस तो नहीं आएगा। व्हेन कब होता है, व्हेन भी होता है जब हम कोई कंडीशन टाइम के रिस्पेक्ट में होता है, जब कोई कंडीशन टाइम के रिस्पेक्ट में होती है तब हम व्हेन का यूज़ करते हैं। इट माइट रेन, ही माइट कम व्हेन द बस कम्स, है ना, ही माइट नॉट कम। तो जब हम किसी 2 कंडीशन को टाइम के रिस्पेक्ट में, जब हम किसी 2 कंडीशंस को या सिचुएशन को टाइम के रिस्पेक्ट में बोलते हैं तब हम व्हेन का यूज़ करते हैं। इसके बाद आता है बिकॉज। बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं, बिकॉज क्यों होता है, बिकॉज होता है रीज़न के लिए, जब हम रीज़न देते हैं। जब टीचर ने पूछा वाई आर यू लेट, आई एम लेट बिकॉज माई बस, आई मिस्ड माई बस, है ना, या बिकॉज आई वोक अप लेट। तो बिकॉज कब होता है, रीज़न के लिए। तो इन तीनों में से तो कुछ नहीं आएगा। जब इन तीनों में से कुछ नहीं आएगा तो मेरा लास्ट ऑप्शन बचता है आफ्टर। ये तो हो गया मेरा ऑप्शन एलिमिनेशन। अब हम देखते हैं एक बार सेंटेंस। ही नेवर रिटर्न टू हिज कॉन्स्टिट्यूएंसी आफ्टर ही वन द इलेक्शन। क्या बोल रहा है ये सेंटेंस, क्वेश्चन नंबर 5। एक बार इलेक्शन जीतने के बाद नेताजी तो कभी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही नहीं आए, है ना। एक बार पार्लियामेंट में चले गए तो फिर वो अपना लोकसभा या राज्यसभा में ही उन्होंने जितने भी लेक्चर थे वो अटेंड किए, बाकी फिर यहाँ तो कभी वापस नहीं आए। तो यहाँ पे करेक्ट क्या होगा, आफ्टर, है ना, जब 2 सिचुएशंस को बता रहे हैं। नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 6। क्या होगा क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर, कमेंट डाउन कीजिए। डू यू वॉन्ट डैश ग्लास ऑफ मिल्क, द करेक्ट आंसर इज अनदर।
द करेक्ट आंसर इज अनदर. डू यू वॉन्ट अनदर ग्लास ऑफ मिल्क? सी दे आर आस्किंग यू, दे आर, एक बार हम इसके सारे ऑप्शंस देखते हैं. डू यू वॉन्ट मैनी ग्लास ऑफ मिल्क? मैनी ग्लास ऑफ मिल्क, क्या तुम्हें बहुत सारे ग्लास ऑफ मिल्क चाहिए? ऐसे तो हम नहीं बोलते है ना. मैनी तो हम ग्लास ऑफ मिल्क के लिए नहीं बोलते हैं. क्यों? क्वांटिटेटिव. एंड नंबर्स, जब हम नंबर के लिए यूज़ करते हैं तब हम मैनी को यूज़ नहीं करेंगे, तो मैनी तो नहीं आएगा इसमें. देन मोर, डू यू वॉन्ट मोर ग्लास ऑफ मिल्क? मोर ग्लास ऑफ मिल्क थोड़ी बोलेंगे, डू यू वॉन्ट मोर मिल्क, है ना, क्योंकि हम किसी क्वांटिटी की बात कर रहे हैं, ना कि हम नंबर्स की बात कर रहे हैं, तो मोर भी नहीं आएगा. देन डू यू वॉन्ट ईच ग्लास ऑफ मिल्क? ईच एंड एवरी इज यूज इन टर्म ऑफ पर्सन, तो ईच भी नहीं आएगा. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अनदर. क्या तुम्हें एक और ग्लास ऑफ मिल्क चाहिए? ठीक है, दिस इज आवर 6th. नाउ मूविंग ऑन टू 7th. मूविंग ऑन टू 7th. चलिए बताइए क्या होगा इसका सही आंसर. अब आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करना है. अब आपको करेक्ट सेंटेंस चूज करना है, तो सभी कमेंट डाउन कीजिए. क्या होगा करेक्ट सेंटेंस? द करेक्ट सेंटेंस इज द मैन whom I was speaking to is the manager. The man whom I was speaking to is the manager. The man whom I was speaking to is the manager. ये है करेक्ट. सी, जब हम किसी पर्सन की बात करते हैं, तब हम who या whom का यूज़ करते हैं. जब हम किसी पर्सन की बात करते हैं तो who या whom का बात करते हैं. नाउ द पर्सन whom I was speaking is the manager. This is the correct answer. Now moving ahead. Question number 8. बताइए क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? हाँ जी बताइए, क्वेश्चन नंबर 8 का सही आंसर क्या होगा? अगेन दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ क्वेश्चन टैग. फिल इन द ब्लैंक्स में हमें राइट टैग चूज करना है, राइट क्वेश्चन टैग चूज करना है. क्या होगा इसका आंसर? चलिए मैं आपको बताती हूँ इसका राइट आंसर क्या होगा. उसके पहले मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि हम क्वेश्चन टैग कैसे सॉल्व करते हैं. क्वेश्चन टैग में हमारा क्वेश्चन क्या है? इट वोंट रेन. जब हमारे पास वोंट रेन क्या हो गया है? एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया है. वोंट रेन एक नेगेटिव सेंटेंस हो गया है. अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो हमारा टैग होगा पॉजिटिव. अगर यहाँ पे सेंटेंस हमारा पॉजिटिव होता तो जो हमारा टैग है वो नेगेटिव होता, है ना. तो क्योंकि मेरा सेंटेंस नेगेटिव है तो मेरा टैग पॉजिटिव होगा. इट वोंट रेन, तो यहाँ क्या आना चाहिए था? इट वोंट रेन वुड इट. पर हमारे पास ऑप्शन में वुड इट तो है नहीं, हमारे पास है वोंट इट. पर वोंट इट तो नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव नहीं होता. इजंट इट भी नहीं होगा क्योंकि नेगेटिव भी नहीं होता. तो वुड इट से क्लोजेस्ट क्या है? विल इट. तो हमारा सही आंसर होगा विल इट. इट वोंट रेन विल इट. इट वोंट रेन विल इट. लेट्स सी क्या है हमारा करेक्ट आंसर. हमारा करेक्ट आंसर है विल इट. अगर यहाँ पर वोंट इट होता तो नो डाउट हमारा करेक्ट आंसर होता वोंट इट. पर क्योंकि वोंट इट नहीं है तो द क्लोजेस्ट टू वोंट इट इज विल इट. तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? वोंट इट. नाउ मूविंग अहेड. बताइए इसमें क्या होगा? अगेन हमें क्या करना है? हमें इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में हमें इसमें कंप्लीट करना है, अपने सेंटेंस को चूज करना है राइट ऑप्शन को. ऑप्शन चूज कीजिए. यू कैन अचीव बेटर रिजल्ट. क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? द करेक्ट आंसर इज इफ यू वर्क हार्ड. अगर तुम और मेहनत करोगे तो यू कैन अचीव बेटर रिजल्ट. एक बार देख लेते हैं सारे ऑप्शंस को. यू कैन अचीव बेटर रिजल्ट अनलेस यू वर्क हार्ड. तुम्हें बेटर रिजल्ट मिलेंगे जब तक तुम मेहनत ना करो. ये तो कोई सेंस नहीं बनाता, तो ये नहीं होगा. यू कैन अचीव बेटर रिजल्ट. लीस्ट यू शुड वर्क हार्ड. यू कैन अचीव बेटर रिजल्ट, तुम्हें बेटर रिजल्ट मिल सकते हैं. लीस्ट यू शुड वर्क हार्ड, बट एटलीस्ट यू शुड वर्क हार्ड. अगेन ये भी मैच नहीं हो रहा. फिर यू कैन अचीव बेटर रिजल्ट इफ यू वर्क हार्ड. यू कैन अचीव बेटर रिजल्ट इफ यू वर्क हार्ड. ऑफकोर्स तुम्हें बेटर रिजल्ट कैसे मिलेंगे? अगर तुम और ज़्यादा हार्ड वर्क करने लगते हो. इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड, ये तो वैसे भी नहीं होता. अगर तुम हार्ड वर्क नहीं करोगे तो बेटर रिजल्ट कैसे मिलेंगे, है ना.
नाउ दिस इज अगेन अप्रोच कि आप ऑप्शन एलिमिनेट करके भी जा सकते हैं अगर आपको सीधे सीधे आंसर ना आए तो. नाउ मूविंग अहेड, क्वेश्चन नंबर 10. क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का सही आंसर? क्या होगा? प्लीज रिमेन सीटेड until we announce when you can dash plane. क्या होगा सही आंसर? क्या होगा सही आंसर? सही आंसर है डी. सही आंसर है डी. when you can deplane. deplane मतलब कि डिपोर्ट, कब आप प्लेन से उतर सकते हैं. जब तक हम अनाउंस ना करें तब तक आप बैठे रहिए. इसके लिए बेस्ट तरीका ये होता है कि जितने भी ऑप्शन है आप उसको रख करके देख लें. डी प्लेन, अनप्लेन, डिसप्लेन, इमप्लेन. डी प्लेन तो हमें पता है, डी प्लेन मतलब कि डिपोर्ट, जब तक हम बोले ना तब तक आपको उतरना नहीं है. फिर अनप्लान क्या होता है ना, यहाँ पर तो नहीं जमेगा. अनप्लान ट्रिप्स, आप अनप्लान ट्रिप्स पे जाते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ घूमने के लिए, बट अनप्लान यहाँ पे तो सूट नहीं करेगा. फिर क्या है? डिसप्लान कुछ भी नहीं होता. एंड इम्प्लांट जब आपको एक चीज़ दूसरे चीज़ से रिप्लेस करनी होती है तब हम उसे इम्प्लांट बोलते हैं, वो भी यहाँ पर नहीं आएगा. तो द बेस्ट ऑप्शन इज डी प्लान, है ना. ऐसे में हमें क्या करना है, जब हमारे पास ऐसे ऑप्शंस हो एंड ऐसे ऑप्शंस होंगे, ये हमने देखा इस ईयर भी था, एक और ईयर में सेम क्वेश्चन पूछा जा चुका है विच वॉज इन 2018, है ना. 17 में भी आया, 18 में भी आया, तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि इस साल भी आ जाए. तो अगर आपके पास 4 ऑप्शन है तो आपको क्या करना है, हर एक ऑप्शन को रख करके देखना है. जो बेस्ट सूट होगा वही बेस्ट ऑप्शन होगा. चलिए आप नेक्स्ट देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 11. बताइए इसका क्या सही आंसर होगा. कमेंट डाउन कीजिए इसका क्या आंसर होगा. इसमें हमें क्या करना है, अगेन इसमें हमको करेक्ट सेंटेंस को चूज करना है. फिल इन द ब्लैंक्स. डोंट गेट दैट इंक स्टेन ऑन योर शर्ट, फॉर इट डैश इवन आफ्टर वॉशिंग. उस इंक का स्टेन अपने शर्ट पे मत आने दो. फॉर इट डैश इवन आफ्टर वॉशिंग. क्या होगा? The correct option would be, the correct answer would be won't leave. See, the correct would be exactly won't leave. The correct would be won't leave. Don't get that ink stain on your shirt, for it won't leave even after washing, है ना. ट्राई करो कि वो इंक का स्टेन आपके शर्ट पे ना आए, वरना वॉशिंग के बाद भी वो रिमूव नहीं होगा, लीव नहीं करेगा. चलिए ये हमको समझ में आ गया. इसके बाद हम चलते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 12. क्वेश्चन नंबर 12 में हमें अपोजिट देखना है. क्वेश्चन नंबर 12 में हमें क्या करना है, अपोजिट देखना है. He spoke affably to the reporters. He spoke. See, यहाँ पर है opposite in the meaning highlighted word. This is the highlighted word. बताइए, वीडियो पॉज कीजिए, कमेंट डाउन कीजिए आंसर. वैसे वीडियो आप अगर पॉज ना भी करें तो आई एम गिविंग यू 2 सेकेंड्स, है ना. हर एक क्वेश्चन को रीड करने के बाद आई एम गिविंग यू 2 to 3 सेकेंड्स. आप साथ में भी कमेंट डाउन कर सकते हैं, पर हाँ कमेंट ज़रूर करना है. अगर आपको सही आंसर पता है तो भी कमेंट करना है, नहीं पता है तो भी कमेंट करना है. अगर आप गलत भी कमेंट करते हैं तो जब मैं सही बताऊंगी तो आपको पता चल जाएगा. अगर यहाँ गलती कर लेते हो बहुत अच्छी बात है, एग्ज़ाम में वो गलती नहीं होगी तो ज़्यादा से ज़्यादा गलती करो, है ना. ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट कीजिए, सही तो भी अच्छा, गलत है तो भी अच्छा है, आपकी सेम गलती रिपीट नहीं होगी. तो कीप ऑन कमेंटिंग. अब इसका सही आंसर क्या होगा? सही आंसर इज रूडली. एफेबली मतलब कि रिस्पेक्टफुली, डिसेंटली, अच्छे से बात करना. और उसका अपोजिट क्या होगा? रूडली, खराब तरीके से बात करना. चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्या है. 1 सेकेंड, है ना. सही आंसर इज रूडली. नाउ नेक्स्ट क्या है? चूज द वर्ड दैट इज द क्लोजेस्ट. अब हमें देखना है क्लोजेस्ट इन द मीनिंग, क्लोजेस्ट इन द मीनिंग ऑफ द हाईलाइटेड वर्ड.
हाईलाइटेड क्या है? द यंगस्टर्स विल पिट देयर स्किल्स फॉर अ वीक अगेंस्ट द यूरोपियन मेगा फुटबॉल क्लब FC। इसमें पिट देयर इज दी हाईलाइटेड वर्ड। क्या होगा इसका सही आंसर बताइए? हाइड, फ्लॉन्ट, पे ऑफ, टॉलरेट। सी, हाइड मतलब छुपाना। अगर हमें मीनिंग नहीं भी पता, चलिए फॉर सपोज मुझे मीनिंग नहीं भी पता किसका? पिट देयर स्किल्स का, तो मैं इस तक कैसे पहुंच सकती हूँ? द यंगस्टर्स विल पिट देयर स्किल्स फॉर अ वीक अगेंस्ट द यूरोपियन मेगा फुटबॉल। मतलब कि ये शो ऑफ करने टाइप की बात कर रहे हैं, दिखाने टाइप की बात कर रहे हैं, है ना, अपनी स्किल्स शो करने की बात कर रहे हैं। सेंटेंस पढ़ के मुझे ये तो समझ में आ गया, तो हाइड तो इसका आंसर नहीं होगा, है ना, टॉलरेट भी नहीं होगा। अब क्या होता है? फ्लैटर या फिर पे ऑफ। फ्लैटर मतलब कि किसी को इम्प्रेस करना, एंड देन पे ऑफ मतलब कि अपनी स्किल्स शो करना। तो मेरा करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? अनडाउटेडली पे ऑफ। करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? पे ऑफ, है ना। अनडाउटेडली मेरा करेक्ट ऑप्शन है पे ऑफ, मतलब कि अपनी स्किल्स शो करना। नाउ मूविंग टू द फाइनल क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। हमें एरर फाइंड करना है सेंटेंस में। इट इज़ द ड्रीम ऑफ एवरी माउंटेनियर्स टू क्लाइंब द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक। किस पार्ट में एरर है? हमें एरर आइडेंटिफाई करना है। टू क्लाइंब, ऑफ एवरी माउंटेनियर्स, इट इज़ द ड्रीम, द वर्ल्ड्स हाईएस्ट पीक। क्या होगा इसमें? एरर किस पार्ट में होगा? कमेंट कीजिए। इट्स द फाइनल क्वेश्चन फॉर द डे, एवरीवन शुड कमेंट। सी, द एरर इज इन द सेकेंड पार्ट। क्यों? क्योंकि माउंटेनियर्स नहीं होता है, इट्स माउंटेनियर, है ना। सो द एरर इज इन द सेकेंड पार्ट। एग्जैक्टली, द एरर इज इन द सेकेंड पार्ट। अब हमने क्या देखा? हमने देखा कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। हमने देखा वोकैबुलरी में से एक सिनोनिम आया, एक एंटोनिम आया, इडियम एंड फ्रेज आए। हमने देखा ग्रामर से कैसे क्वेश्चंस आए, प्रपोजिशन पे क्वेश्चंस आए, आर्टिकल्स पे क्वेश्चंस आए, फिल इन द ब्लैंक्स बड़े सारे से आए, क्लॉजेज आए, फ्रेजेस आए, एक एरर स्पॉटिंग का भी क्वेश्चन आया, है ना। अब हमें पता चल गया कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। हमें पता चल गया कि कितने क्वेश्चंस हमें बन रहे हैं, कितने क्वेश्चंस हमसे नहीं बन रहे हैं। क्या हमें वोकैबुलरी पे मेहनत करने की ज़रूरत है या ग्रामर पे? अब इसको देखने के बाद आपको पता चल गया कि आपके वीक एरियाज़ क्या हैं और आपकी स्ट्रेंथ किस में है। आपको जो भी लगता है कि आपके वीक एरियाज़ है और आप चाहते हैं कि मैं उन वीक एरियाज़ पे एक अलग से वीडियो बनाऊँ, डू कमेंट इट डाउन बिलो एंड आई मेक श्योर आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। अगर आपको लगता है कि आपको आर्टिकल्स में हेल्प चाहिए, डू कमेंट इट डाउन बिलो, आई विल मेक अ वीडियो ऑन आर्टिकल्स। इफ़ यू थिंक इट्स प्रपोजिशन, इफ इट्स बी इट synonym or antonym, be it idiom or phrases, whatever you find difficulty it, do comment it down below and I'll make a video in it. And हमने कुछ वीडियोस बना भी रखे हैं हमारे नेविगेट प्राइम के ऐप में। आप हमारा ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ टेक्निकल कोर्सेज एंड नॉन टेक्निकल कोर्सेज एंड अ कॉम्बिनेशन ऑफ टेक्निकल एंड नॉन टेक्निकल कोर्सेज इज़ अवेलेबल। आप वहाँ पर जा सकते हैं और आपको सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज सेग्रीगेशन हर एक वीडियो का मिल जाएगा। वहाँ से आप और भी बेटर और भी स्ट्रीमलाइन प्रिपरेशन कर सकते हैं। अगर आपको इसके बारे में और डिटेल्स चाहिए तो सीधा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। ऑल्सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो नंबर दिया है उस पर कॉल कीजिए और अपनी सारी क्वेरीज का आंसर पाइए, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू सो मच एंड येस, डोंट फॉरगेट टू कमेंट डाउन जिस भी एरिया में आपको थोड़ी सी भी हेल्प चाहिए, डू कमेंट द टॉपिक एंड आई विल मेक अ वीडियो फॉर दैट। थैंक यू सो मच।